नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चिरायु कार्ड करेंगे वितरित। प्रदेश के शहरी इलाकों में होगा कार्डों का वितरण। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो 1600 ग्राम पंचायतों में भी बांटे जाएंगे कार्ड। 10 लाख के करीब कार्ड किए जाएंगे वितरित। आयुष्मान भारत योजना के विस्तार बांटे जाएंगे कार्ड। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चिरायु कार्ड करेंगे वितरित। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो प्रदेश के शहरी इलाकों में कार्ड वितरित किए जाएंगे। 1600 ग्राम पंचायतों में भी कार्ड वितरित किए जाएंगे। 10 लाख के करीब कार्डों का वितरण किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज चिरायु कार्ड वितरित करेंगे। हरियाणा में लागू की गई चिरायु हरियाणा योजना, करीब 28 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर होंगे परिवार। ये बड़ी और अहम जानकारी। आयुष्मान भारत योजना के विस्तार में कार्डों का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चिरायु कार्ड वितरित करेंगे। प्रदेश के शहरी इलाकों में वितरण किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 10 लाख के करीब कार्ड वितरित किए जाएंगे। तो 1600 ग्राम पंचायतों में भी बांटे जाएंगे कार्ड। 10 लाख के करीब कार्ड किए जाएंगे वितरित। आयुष्मान भारत योजना के विस्तार में ये कार्ड वितरित किए जाएंगे। तो आयुष्मान भारत योजना के विस्तार के लिए योजना लाई गई है। चिरायु योजना के तहत 1600 ग्राम पंचायतों में भी कार्डों का वितरण किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल चिरायु कार्ड करेंगे वितरित। प्रदेश के शहरी इलाकों में होगा वितरण। 1600 ग्राम पंचायतों में भी बांटे जाएंगे कार्ड। 10 लाख के करीब कार्ड किए जाएंगे वितरित। आयुष्मान भारत योजना के विस्तार के लिए योजना लाई गई है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते, जहां सोनीपत में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम मनोहर लाल का सख्त रूप देखने को मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने रिश्वत मांगने के आरोप में एडीसी के सहायक बैकुंठ मिश्रा को सस्पेंड करा। वहीं आपको बता दें कि मामला खेत में अवैध रूप से मिट्टी उठाने से जुड़ा था। आरोप है कि मामले में खनन अधिकारी ने कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित ने एडीसी ऑफिस में शिकायत दी थी, जहां एडीसी के असिस्टेंट बैकुंठ मिश्रा ने पीड़ित से रिश्वत की मांग की और पीड़ित को कहा था कि रिश्वत का पैसा ऊपर तक जाता है, सीएम भी कुछ नहीं करेंगे। मामले में सीएम ने एक्शन लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि मामले की जानकारी मिलते ही वो सीएम के सामने पहुंचा तो मुख्यमंत्री ने उससे कहा कि चंडीगढ़ आकर जवाब देना, और साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार की बात भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक व्यक्ति ने एक असिस्टेंट जो माइनिंग के थे, उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि उसने पैसों की मांग की है, और पैसों की मांग की है तो साथ में ये भी कहा है कि ये पैसे बहुत ऊपर तक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की सीधी कंप्लेंट जो मिली, हमने उसको सस्पेंड किया है और उनको तुरंत उसकी हाजिरी जो है चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट के सामने लगेगी। तो मुझे ब्रीफ करेंगे कि उसमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है। उसके बाद उसकी जो फाइनल कार्रवाई है वो उसके बाद की जाएगी। चंडीगढ़ की सुखना लेक पर 10वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता शुरू हो गई है। ड्रैगन बोट महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद शर्मा की अध्यक्षता में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने सबसे पहले खिलाड़ियों से परिचय किया और विविध रूप से प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद अपना संबोधन रखा। आपको बता दें कि देश भर से लगभग 500 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। वहीं महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद शर्मा ने भी कहा कि भारत अब खेलों में आगे बढ़ रहा है। युवा आगे आ रहे हैं, उनमें इसको लेकर जुनून देखने को मिल रहा है, जो कि ड्रैगन बोट के बेहतर भविष्य की ओर इशारा करता है। तो चंडीगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
वहीं विनोद शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 18 राज्यों की टीम हिस्सा ले रही हैं। वहीं सोनीपत में जिला परिषद की चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को लेकर भाजपा ने मंथन शुरू कर दिया है। मामले को लेकर प्रदेश महामंत्री और विधायक मोहनलाल बडौली, राजीव जैन, जिला अध्यक्ष तीरथ राणा, माई राम कौशिक ने बंद कमरे में पार्षदों के साथ मीटिंग की। आपको बता दें कि सोनीपत जिला परिषद में चेयरपर्सन की सीट महिला आरक्षित की गई है और जिला परिषद के 24 वार्डों में से 9 महिला पार्षद चेयरमैन की दावेदारी की लाइन में खड़ी हैं। बीजेपी जिला परिषद का चेयरमैन अपनी पार्टी की महिला को बनाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं कई पार्षदों ने भाजपा नेताओं के सामने अपनी दावेदारी दिखाई है और अपने पक्ष में पार्षदों के होने का दावा भी किया है। तो आज सभी पहली बार बैठक हुई सभी पार्षदों के साथ, चाय पे चर्चा हुई और सभी से व्यक्तिगत मिलना है। तो आज यही था कि भाई सभी की मन की पूछे, मन की जाने, और उनसे सबसे इस तरह की वार्ता हुई है और सभी ने अपनी राय दी है। सभी सरकार के साथ चलने के लिए तैयार हैं। हरियाणा सरकार में पिछले कुछ दिनों से बदलाव की चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ है, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री के अलावा हरियाणा के मंत्री अनिल विज का नाम भी मुख्यमंत्री ने लिया बताया जा रहा है। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि इनमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके समय में पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाई है। हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री हफ्ते में 10 दिन रूटीन में दिल्ली जाते हैं। कई तरह की योजनाएं होती हैं जिन पर चर्चा करनी होती है। दिल्ली जाने का मतलब बदलाव की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तीसरी बार भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार में आई है, लेकिन वो इसे लागू नहीं कर पाएगी। गुजरात में बहुत ही जबरदस्त, मैं समझता हूँ आज तक का एक रिकॉर्ड कायम किया और आज तक कभी भी किसी पार्टी को इतना बड़ा जनमत नहीं मिला जितना गुजरात में मिला। और जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लगातार 3 बार से बीजेपी है वहां, और अब की बार भी जिस प्रकार के दावे करे जा रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो उनमें कोई सत्यता नहीं पाई गई और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी फाइट दी वहाँ। ठीक है, वहाँ एमसीडी जो है वो आपके कब्जे में चली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। जहाँ तक हिमाचल की बात है, वोट के मामले में बीजेपी ने अच्छा वोट लिया, लेकिन जीत जो है वो कांग्रेस को मिली वहाँ। और जो पुरानी पेंशन बहाल करने की बात उन्होंने जो वादा किया, जो कि मैं समझता हूँ संभव नहीं है, जितने आर्थिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी माना। महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री कमलेश टाना ने कलायत में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में दर्जनों की संख्या में ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। जनता दरबार में सबसे ज्यादा शिकायतें बिजली, पंचायत और पुलिस विभाग से संबंधित कार्यों को लेकर की गई। करीब 4 घंटे तक चलने वाले इस जनता दरबार में मंत्री ने बिजली और पंचायत विभाग के अधिकारियों को काम में कोताही बरतने पर फटकार भी लगाई और उन्हें तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। तो कलायत से खबर आपको बता दें, जहां पर मंत्री कमलेश टाना ने जनता दरबार लगाया। बिजली और पंचायत विभाग के अधिकारियों को भी यहां पर फटकार लगाई गई, साथ ही साथ तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। जनता दरबार हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब से मैं बड़ी थी तो लगातार हर शुक्रवार को यहाँ पर जनता दरबार लगता था। तो कोरोना आने के बाद उसमें गैप रहा, फिर किसान आंदोलन आया, फिर चुनाव आए, नगर पालिका का उपचुनाव है, तो इसलिए इसमें थोड़ा गैप रहा है। अब आगे कंटिन्यू महीने में 1-2 बार हम यहाँ पर जरूर जनता दरबार लगाएंगे।
हरियाणा राज्य स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो प्रमुख और अंबाला मंडल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर हरियाणा के हर गांव और शहर जाकर नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर अलग अलग जिलों से आए युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही नशे के गलत असर के बारे में भी बताया गया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे कुरुक्षेत्र की, जहां पर 189वां नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। गांव शहर जाकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को प्रेरित भी किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हरियाणा आ चुकी है। अन्य लोगों को भी नशा ना करने के लिए 90-508 91-508 कई कुछ और ही बोल देते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नूंह पुलिस ने हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी है। हेरोइन की मार्केट वैल्यू 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब इस पूरे गिरोह का नेटवर्क खंगालने में जुट गई है। मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी वरुण सिंघला ने बताया कि पिछले 7 दिसंबर को ऑपरेशन आक्रमण के तहत सदर तावड़ू पुलिस ने डिडारा के रहने वाले तौफिक को 15 ग्राम हेरोइन और 22,000 रुपए और एक कार सहित गिरफ्तार किया और बल्लभगढ़ के रहने वाले अरसद और मुमताज को 60 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। तो वहीं नाइजीरियन चिनासा को तापुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया और 170 ग्राम हेरोइन बरामद की गई और दूसरे आरोपी जॉन बॉक्सो को दिल्ली के उत्तम नगर से गिरफ्तार किया गया और जिनसे पूछताछ में दोनों से करोड़ों रुपए की हेरोइन को देश के हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली और दूसरे राज्यों में बेचने का खुलासा हुआ है। तो से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने तस्करी के इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 नाइजीरियन समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक ऑपरेशन, एक क्लीन अप ऑफ फॉर एनडीपीएस एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए ऑपरेशन चला था। तो इसमें हमारी सभी इकाइयों के द्वारा भरपूर उसमें कार्रवाई की गई। उसी कार्रवाई के चलते एक हमें आरोपी जो है गुप्त सूचना के आधार पर तौफीक पुत्र बशीर निवासी निडारा जो है, हमें निडारा गांव के पास से एक सेल्टोस गाड़ी में जो है मिला, जिसके पास से 15 ग्राम हेरोइन प्राप्त हुई और तत्काल प्रभाव से उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। पनू से खबर आपको बता रही, जहां पर पुलिस ने नशे के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 नाइजीरियन समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ही आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। तो ये नशा तस्कर दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा जैसे जिलों में तस्करी किया करते थे। इनमें 2 नाइजीरियन हैं, जबकि अन्य 3 आरोपी भारतीय मूल के हैं। तो 2 नाइजीरियन सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे हेरोइन भी जब्त की गई है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। तो नूंह से खबर आपको बता रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने तस्करी के इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 नाइजीरियन समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो यहाँ आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से करोड़ों रुपए की हेरोइन भी जब्त की गई है। वहीं तस्कर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में
नशे की तस्करी किया करते थे। बहादुरगढ़ में एक प्राइवेट बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं आधा दर्जन से ज्यादा यात्रियों को चोटें आई हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को इलाज के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल के साथ साथ अन्य निजी अस्पतालों में भी भर्ती करवाया गया है। हादसे की मुख्य वजह बस की तेज रफ्तार बताई जा रही है। हादसा दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे 9 पर मांडोडी मोड़ के पास हुआ है। रोहतक की तरफ से तेज रफ्तार बस बहादुरगढ़ जा रही थी और इसी दौरान नेशनल हाईवे पर एक ट्रक यू टर्न ले रहा था। तेज रफ्तार बस अचानक ट्रक से टकरा गई और ये हादसा हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में कई लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झज्जर रोहतक मार्ग पर सुबह एक महिंद्रा गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से गाड़ी सड़क के बीचों बीच पलट गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 5 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं घायलों का इलाज झज्जर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है, जबकि मृतक शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये सभी युवक विवाह समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे, तभी ये घटना घटित हो गई। तो झज्जर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर झज्जर रोहतक मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से गाड़ी सड़क के बीचों बीच पलट गई। इस दौरान एक युवक की मौत हुई है, जबकि अन्य 4 युवक घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। मामला वही तो शादी में जा रहे थे, सभी खेड़ी कतिवास के निवासी थे। इसमें से 2 गाड़ी में 6 सवार थे, जिनमें एक की मौत हो गई, औरों का इलाज चल रहा है, जिसका पोस्टमार्टम करवाने जा रहे हैं। मृतक कालावली के खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां कवरेज करने गए पत्रकार विशाल कुमार के साथ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय में बदसलूकी की गई। बता दें कि जैसे ही पत्रकार ने कवरेज करने के लिए मोबाइल कैमरा ऑन किया तो वहां पर बैठे इंस्पेक्टर राम पेहर और चौकीदार जगदीश ने मोबाइल कैमरा छीन लिया और दुर्व्यवहार भी किया। तो वहीं इस मामले में पत्रकार ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद कालावली खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी पत्रकार से माफी मांगने के लिए मीडिया कार्यालय में पहुंचे और अपनी गलती कबूल करते हुए कहा कि बिल्कुल गलती हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब मैं उसको कैसे मनाऊं? मैं मीडिया कर्मी होने के नाते आई फूड सप्लाई ऑफिस में सरकार की योजना बीपीएल कार्ड की जो अभी बन रहे हैं उनके लिए गया था, फोटो वीडियो करने के लिए भी लोगों तक इनकी मतलब सब जानकारी पहुंचे। तो मैं वीडियो फोटो कर ही रहा था तो चौकीदार आए एकदम से टैक्स में आके, उसने मेरी बाइक की चाबी निकाल ली। उसके बाद उसने अपने 2 साथी एक फूड इंस्पेक्टर अमित कुमार और एक रामफल को बुलाया। उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की, गाली गलौज की, मेरा कॉलर पकड़ा और मेरे साथ बहुत कॉलर पकड़कर मुझे पीछे ऑफिस तक लेके गए थे। तो कालावली से खबर आपको बता दें, जहां पर पत्रकार से बदसलूकी का मामला सामने आया है। आपको बता दें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में कवरेज करने के दौरान पत्रकार से मोबाइल छीनकर उसके साथ बदसलूकी की गई, जिसके बाद इस पूरे मामले ने अब तूल पकड़ा तो अधिकारियों ने माफी भी मांगी है। वही खबर कोरबा से है, जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर एक बार फिर से विवादों में आ गया है। आपको बता दें कि भूमि पूजन के बाद अब जमीन को निजी जमीन बताया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने
माशाहती जमीन के नाम पर काम को रुकवा दिया है और दूसरी जगह पर जमीन की खोज शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी लगते ही राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को खूब फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब निगम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के साथ बैठक कर जगह को चिन्हित किया गया था तो फिर इस जमीन को कैसे कैंसिल किया जा सकता है। राजस्व मंत्री के नाराजगी के बाद प्रशासनिक अमला फिर से जांच की कार्रवाई में जुट गया है। तो कोरबा से खबर आपको बता रहे जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर एक बार फिर से विवादों में आ गया है। भूमि पूजन के बाद ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन निजी भूमि बताई जा रही है। मास्टर प्लान जब कोरबा का लागू हुआ उसके पहले विधिवत बैठक हुई थी। उस बैठक में तत्कालीन सांसद, मैं स्वयं विधायक के रूप में, महापौर, आपके कलेक्टर, टाउन कंट्री प्लानिंग के बागड़े जी, सभी लोग उपस्थित थे। उसमें और भी जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित थे और उस समय ये निर्णय हुआ था कि ट्रांसपोर्ट नगर बरबसपुर में बनेगा और बरबसपुर में ऑलरेडी 72 एकड़ जमीन नगर निगम को आवंटित थी। उसका पैसा नगर निगम ने पहले ही जमा किया था, जो कचरा को रखने के लिए वो जगह बनाई गई थी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।